और वहीं औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी में एक नया नाम जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए। और इन ताम्रपत्रों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लाइडन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। विदेशों से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इन कोशिशों के चलते पश्चिमी देशों से भारत की कई बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी हो चुकी है। इस सूची में अब नीदरलैंड्स से वापस लाए जा रहे चोल काल के ताम्र पत्रों का नाम भी जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में ताम्र पत्रों की वापसी को लेकर हुए समारोह में हिस्सा लिया। अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स के नाम से जाने जाने वाले ये ताम्रपत्र चोल काल के राजकीय आदेश हैं, जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित हैं। इनमें तांबे की 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इनके 2 हिस्से हैं, एक तमिल भाषा में और दूसरा संस्कृत में। इनमें राजा राजेंद्र चोल के पिता राजा राजराज चोल द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नागपट्टिनम के पास स्थित अनईमंगलम गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इन ताम्र पत्रों को कांसे की एक बड़ी अंगूठी से एक साथ बांधा गया है। इस अंगूठी पर चोल साम्राज्य के प्रतीक बाघ, दीपक और मछलियों के चित्र वाली राजकीय मोहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ताम्र पत्रों की वापसी के लिए नीदरलैंड्स और लाइडन विश्वविद्यालय का धन्यवाद किया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हर भारतीय के लिए खुशी का पल है। उन्होंने लिखा कि ये ताम्र पत्र चोलों की महानता को दर्शाते हैं और हम भारतवासी चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर बेहद गर्व करते हैं। ताम्रपत्र चोल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों में उस समय के कानूनी सिद्धांतों, प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश संबंधों, सामाजिक जीवन, वित्तीय नियमों, सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें चोल राजाओं की वंशावली दी गई है, जो अन्य ताम्रपत्रों और शिलालेखों से भी मेल खाती है। साथ ही इनमें संगम काल के राजा करिकाल का उल्लेख है, जो राजा राजराज प्रथम से 1000 से भी अधिक साल पहले हुए थे। ये प्लेट्स नीदरलैंड्स के लाइडन विश्वविद्यालय की एशियन लाइब्रेरी में रखी हुई थीं, जिसकी वजह से इन्हें लाइडन कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले इन प्लेट्स को वापस लाने के लिए नीदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि ये प्लेट्स औपनिवेशिक काल में विदेश ले जाई गई थीं। इसके अलावा संस्कृति मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को यूनेस्को की सांस्कृतिक संपत्ति वापसी समिति की 24वीं बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार राजनयिक बातचीत और अन्य जरूरी कदम उठा रही थी। इन सब प्रयासों के चलते ही इन ताम्र पत्रों को वापस लाने की ये सफलता मिल पाई है। I think India is one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us. And we see it as a very, very important signal. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नीदरलैंड से लाए जा रहे ये ताम्रपत्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक और बहुमूल्य उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।